हेलो एवरीवन, चलिए हम आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज का है, परसेंटेज की क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, द हेडिंग इज परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीपी, व्हाट इज सीपी। सीपी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, मतलब the full form of CP is cost price. And what is the full form of SP? The full form of SP is selling price. Okay, ये हो गया full form of SP। और उसके बाद एक चीज होती है profit और एक चीज होता है लॉस। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे अप्लाई होती हैं? जब व्हेन वी बाई एनीथिंग और व्हेन वी सेल एनीथिंग। जब हम लोग कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, तब हम लोग को इस चीजों की इनवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो कॉस्ट प्राइस, बेचते हो तो सेलिंग प्राइस। उसमें कुछ फायदा होता होगा, किसी में कुछ नुकसान होता होगा। इफ यू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, तो जैसे मान लो आपने कोई सामान 10 रुपीज में खरीदा और 12 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है, क्योंकि जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेच रहे हो। लेकिन अगर आप 10 रुपए में खरीदा है और 8 रुपए में बेच रहे हो, तो देयर इज ए लॉस, क्योंकि आप जितने में खरीदा था उससे कम में बेच रहे हो, तो नुकसान है। तो यहाँ पे ये जो खरीदा था ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये जो बेचा था ये हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो खरीदा था इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो बेचा था उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब ये बताओ, 10 रुपए में खरीदा, 12 में बेचा, कितने का फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। दैट इज योर प्रॉफिट, PROFIT, that is your profit. Okay, or if you had buy something, you had bought something for rupees 10 and sold for rupees 8, there is a loss and the loss is rupees 2। यहाँ पे 2 रुपए का लॉस है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लॉस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट, जैसे मान लो अगर तुम्हें क्या निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो या सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये एक बैलून है, ठीक है भैया, एक ये प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा बैलून है, और एक ये बैलून है, दो बैलून है। वही बैलून है मान लेते हैं। तो ये बैलून कितने रुपीज का था? ये था 50 रुपीज का। इसको ये 50 रुपीज का था, ठीक है भैया। कितने रुपीज का था? 50 रुपीज का। इसको तुमने खरीदा था मार्केट से। तुम्हारा बर्थडे है आज, तुम्हारा क्या है? टुडे इज योर बर्थडे, और बर्थडे है आपका, हैप्पी बर्थडे। आपको बोल दिया। तो ये आपका बर्थडे है, और बर्थडे के दिन आपने 50 रुपीज का बैलून खरीदा। ओके, ठीक है। उसके बाद जब तुम घर आए तो पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, तुमने सपना देखा था, हमारे टीचर ने बताया था तुम्हारा बर्थडे है। चलो ठीक है, तो फिर अब क्या करोगे? ये बैलून क्या करते हैं, 50 रुपए का, भाई महंगा बैलून है। तो आपको उसको क्या करना है, आप इसको ले जाके अपने दोस्त को सेल कर दोगे। तो आप अपने दोस्त के पास गए। अब आप हैं चालाक, यू आर क्या बोलते हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत स्मार्ट हैं। तो आपने क्या किया कि उसको ये बैलून 60 रुपीज में बेच दिया। अब जैसे बेचने की बात आई, तुरंत हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। 50 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए में बेचा, फटाफट से, बहुत तेजी से दिमाग लगा के, बहुत कनिंग है आप, और 10 रुपए का यहाँ से क्या कमा लिया? फायदा। दैट इज प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। आई होप आपको इस तरह से सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। 50 रुपए का खरीदा बैलून, 60 का बेच दिया, 10 रुपए का फायदा ले लिया। चलो ये तो चीज हो गई। लेकिन तुम पढ़ रहे हो टॉपिक परसेंटेज, तो अगर हम मतलब कहते हैं कि अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए, या फिर हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। अब ये बताओ कि फायदा कितना हुआ है? फायदा हुआ है 10 रुपए का। यहाँ पे 10 रुपए ऊपर लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज था। मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ पे 20। ओके, 20 आ गया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। मतलब फायदा कितना हुआ है? आपको फायदा हुआ है 20% का। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया देखो, हमने इतने में खरीदा था और हमने देखो इतने में बेचा, इतना हमें फायदा हुआ, बताओ कितना परसेंट फायदा हुआ? तो कितना परसेंट फायदा हुआ, तो उसको ये फॉर्मूला आप, वो जहाँ पे इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ओके, चलिए अब मान लेते हैं कि अगर अगर आपको लॉस हो गया तो,
जैसे मान लो तुमने 50 में खरीदा था, 60 में बेचा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 50 में बेचा और बहुत चालाक तो बन ही रहे हो, लेकिन दोस्त तुम्हारा तुमसे भी ज़्यादा चालाक है, उसने खरीद लिया 40 रुपीज़ में, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको यहाँ आपको पलझाया, और पलझाने के बाद वो कितने में खरीद लेता है, 40 रुपीज़ में आपसे खरीद लेता है। तो अब ये बताओ कि खरीदा था तुमने, देखो क्या कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज़ में खरीदा था, और बेच कितने में रहे हो, 40 रुपीज़ में बेच रहे हो। तो यहाँ फायदा हुआ कि नुकसान, सीधी सी बात है, यहाँ पे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अब ये बताओ लॉस निकालोगे कैसे, कैसे निकाला जाता है लॉस? लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। और अभी यहाँ पे हम सारा चीज समराइज करके फिर से लिख देंगे। लॉस का निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे तुमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे देखो ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना वो जो दिमाग है ना, शार्प ब्रेन है, उस ब्रेन को दौड़ाओ, और उस ब्रेन को दौड़ा के देखो कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। क्योंकि द नेम ऑफ दिस चैनल इज कैच द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे कैसे क्यों करें हम लोग, क्यों आपके दिमाग में आना चाहिए उपाय, क्यों करें ऐसा, ऐसा करने से मतलब इस तरह ही क्यों होता है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं होता। तो भैया ये बताओ, 50 में खरीदा, 50 में खरीदा है और 40 रुपए में बेचा है, तो नुकसान निकालने के लिए माइनस करोगे कि नहीं करोगे? यस करेंगे। किसमें से किसको करोगे, बड़े में से छोटे को करोगे। ध्यान रखना हम लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस की। मतलब 50 में खरीदा था, 40 में बेच रहे हो, तुमसे तुम्हारे पिताजी ने पूछा कि भैया कितने का नुकसान हुआ, तुरंत बताओगे माइनस करके 10 रुपये। तो माइनस किसको किससे किया, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को ही तो माइनस किया। इसका मतलब लॉस अगर निकालना है तो जितने का खरीदा था उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, आ जाएगा आपका। और अब तुम्हारे मान लो तुमने 50 में खरीदा था, 60 रुपए में बेच रहे हो, पिताजी आपसे एकदम खुश हैं कि बेटा मेरा जो है, बेटा या बेटी मेरा फायदा करा है। तो कितने का फायदा हुआ, यहाँ पे तुमने देखा कि कितने का फायदा हुआ है, 10 रुपए का। अब इस टाइम पे तुमने क्या किया, जितने में बेचा था उसको पहले रख दिया और जितने में खरीदा था उसको बाद में, क्योंकि वो अमाउंट बड़ा है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब बताओ 50 रुपए में खरीदा और 40 रुपए में बेचा, तो लॉस कितने का हुआ, 10 रुपए का। चलो लॉस तो हो गया, ठीक है, बट लॉस परसेंट भी तो निकालेंगे। तो अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लॉस, लॉस अपॉन फिर नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज वी हैव टू मेक द परसेंटेज। तो लॉस, लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 10 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज था, और यहाँ से 100 से कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 यहाँ पे हो गया कैंसिल, और उसके बाद 5 से इसको कट कर दिया 20, तो 20% का क्या हुआ है भैया, नुकसान। फायदा भी हुआ था 20% का, और जब कम हो गया तो 20% का नुकसान हो गया। तो इन सारे एग्जाम्पल से आपने ये सीख लिया है कि मतलब यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले सीख लिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का, जब प्रॉफिट होता है ना, देखो प्रॉफिट होता कब है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट होता कब है, जब आपका यहाँ पे स्टार बना के, जब आपका जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज ए प्रॉफिट। मतलब जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेच रहे हो तभी तो फायदा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कोई सामान 1 रुपए में 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच रहे हो तभी तो फायदा हुआ। मतलब जो खरीदा था वो छोटा पड़ गया, जो बेचा वो ज्यादा पड़ गया, तभी फायदा होगा। तो मतलब जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तब आपको क्या होता है, तब आपको होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता तो है, ये तो पता चला कि हाँ भैया फायदा हुआ, लेकिन कितने का फायदा हुआ उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसी को तो पहले रखोगे, उसी में से तो निकालोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट, एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। अगर तुम्हारा जो कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब क्या होता है, मतलब 10 रुपए का सामान खरीदा और मुन्ना 7 रुपए में बेच रहा है, तो अब तो नुकसान हुआ ना। तो नुकसान हुआ तो मतलब कि जितने में खरीदा था वो ज्यादा, उसको पहले वो ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ हो गया आपको भारी नुकसान,
लॉस निकालने के लिए जो क्वांटिटी ज़्यादा है उसको पहले और जो क्वांटिटी कम है उसको बाद में, ये होता है। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले बन चुके हैं आपके। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट इफ देयर इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और उसके बाद हमने ये तो बता दिया, लेकिन अगर कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंट मतलब कितने परसेंट का, परसेंट भी तो पूछते हैं, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंट बनाने के लिए। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जिस क्लास में आप हैं तो उसके लिए इतना आपके लिए इनफ है। इतना अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं, समराइज कर लेते हैं तो अच्छा है, परसेंटेज अच्छे से निकल जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग थोड़े से कुछ और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SI का मतलब होता है सिंपल, सिंपल होता है और होता है इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे P होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल। अभी बताते हैं इनका यूज कहाँ पे होता है। ये होता है प्रिंसिपल। और रेट, ये होता है रेट, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या T होता है, T का मतलब होता है टाइम। और A होता है, A मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में अभी आप जानने वाले हैं। तो these are the thing which you have to know। अब देखो जैसे क्या होता है कि आप हैं, ठीक है, दिस इज यू आर लुकिंग गुड, और ये आपका फ्रेंड है। ओके, तो ये क्या कर रहे हो कि तुम अपने दोस्त को कुछ पैसा उधार दे रहे हो। पैसा मान लेते हैं कि आप कितने रुपए दे रहे हो, मान लेते हैं कि आप जो 100 रुपीज उनको क्या दे देते हो, उधार दे देते हो, बोरो कर देते हो। ठीक है, दे दिया उधार, चलो ठीक है। तो तुमने एक शर्त रखी कि तुमने 100 रुपया तो दे दिया, लेकिन तुमने एक शर्त ये रखी है कि तुम अपने दोस्त से पूछते हो कि बताओ कि कितने दिन बाद तुम वापस दोगे। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है पप्पू और उसका नाम है टप्पू। ठीक, चलो टप्पू हो गया, पप्पू और टप्पू। तो पप्पू टप्पू से पूछता है कि भैया 100 रुपया तो दे दिया, लेकिन आप वापस कब करेंगे। तो उसने कहा कि देखो भैया, ज्यादा जल्दबाजी ना करो, गरीब आदमी हूँ, 2 साल के बाद इसको रुपए वापस करूंगा। तुमने कहा ठीक है 100 रुपए ले जाओ, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, देखो तुम 100 रुपए तो दोगे, ठीक है, 100 रुपया मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तुम 2 साल बाद वापस करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर साल इस पे 10 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ फायदा भी तो चाहिए। कैसी दोस्ती है आपकी। तो ये क्या करेगा, ये हर साल इस पे 10 रुपया बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करना। ये जो तुम्हारा जो तुम हो ना पप्पू, ये बहुत चालाक है। ये बनता तो अच्छा दोस्त है, लेकिन अब देखो जब पैसा देने की बात आई तो अब देखो यहाँ पे कनिंगनेस कर रहा है। 100 रुपये उधार तो दे रहा है और वो कह रहा है कि बेचारा कि मैं गरीब हूँ, मैं 2 साल बाद वापस कर पाऊंगा। तो खुश था कि 2 साल बाद 100 रुपये वापस दूंगा, लेकिन ये जो तुम हो ना, तुम बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा कनिंग हो। और कनिंग होने की वजह से तुम क्या कर रहे हो कि 100 रुपए दे तो रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि हर साल 10 रुपए बढ़ जाएंगे उस पे, मतलब हर साल 10 रुपया और बढ़ जाएगा। तो ये भैया 2 साल बाद वापस देगा, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 रुपए बन जाएगा। तो आपने दिया था 100 रुपए और वापस कितना आएगा, वो देखो 100 रुपया तुमने दिया था। अब पहले साल में 10 रुपया बढ़ गया, दूसरे साल में फिर 10 रुपया बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 120 रुपीज, हो गया ना। अब जब टप्पू तुम्हें 2 साल बाद पैसे वापस देने आएगा तो वो तुम्हें 100 नहीं देगा, क्योंकि तुमने तो 100 दिया था, लेकिन वो तुम्हें कितना देगा, 120 रुपीज वापस करेगा। अभी बताओ महाराज कि आपने 100 रुपये दिया था, आपको 120 रुपया मिल रहा है। अब बताओ कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, सर 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तो समझ रहे हो ना, बहुत चालाक आदमी हो। 100 रुपया दिए, 120 रुपया बढ़िया 2 साल में बना लिए, कितना बढ़िया प्रॉफिट है। दिस इज द बिजनेस। सीखो सीखो, बिजनेस सीखो। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। अब देखो इनमें जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, इन्हीं में से कोई सिंपल इंटरेस्ट है, कोई प्रिंसिपल है, कोई रेट है, कोई टाइम है, कोई अमाउंट है। तो देखो जो तुमने पैसा दिया था ना भैया, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक, जो पैसा तुमने दिया था और ये कहा था कि मैं 2 साल बाद लौट आ पाऊंगा, इसी को बोलते हैं टाइम। ओके, और 2 साल बाद उसने जितना रुपया वापस किया, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। जितना रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला ना, उसको बोलते हैं I फॉर इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट या SI होता है। ओके, रेट की बात हो रही है, तो जैसे यहाँ पे 10 रुपए लगा है ना, तो इसी को समझ सकते हो रेट। वैसे रेट होता है परसेंट में, लेकिन ठीक है, रेट इसको समझ सकते हो कि किस हिसाब से तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा। तो जितना पैसा आपने दिया था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल।
और कितने समय बाद वापस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम। जितना रुपया आप हर साल बढ़ा रहे हैं वो हो गया रेट हो गई। और 2 साल बाद आपके जेब में जितना रुपया आएगा वो हो गया अमाउंट, जितना रुपया एक्स्ट्रा मिला वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं, रेट दर हो गई, टाइम समय हो गया, अमाउंट जो है वो मिश्र धन हो गया। तो देखो अब यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। PRT लिख दिया, P प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। हमने आपको बता दिया है कि ये प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम मतलब शुरुआती पैसा, जो आपने पैसा दिया या लिया, शुरुआत एकदम स्टार्टिंग का जो रुपया होता है ना। जैसे आप मान लेते हैं, अब एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आपका, ये कह सकते हो कि बैंक है, बैंक। अब बैंक में क्या होता है कि बैंक में आप जाते हैं और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, कुछ रुपए यहाँ पे सबमिट करते हैं। मान लो आपने जमा किया कितना रुपए, 200 रुपए यहाँ पे आपने जमा किया। तो 200 रुपए जमा किया, कितने दिन के लिए जमा किया, हाँ आपने जमा किया मान लेते हैं 5 साल के लिए, सॉरी 5, हाँ यहाँ पे आपने उसको 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए उसको सबमिट किया। समझने की कोशिश करना, 200 रुपए 5 साल के लिए, ऊपर लिख जा रहा है। तो आपने जो 200 रुपए है वो 5 साल के लिए बैंक में सबमिट किया। ओके, 200 रुपए 5 साल के लिए सबमिट किया। अब उसके बाद क्या होगा कि बैंक इसमें क्या करेगा, जैसे आप बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, कुछ फायदा मिलता है तभी तो करते हो। अब तुम जब गए, तुमने 200 रुपए जमा किया था, जब तुम 5 साल बाद गए, खुशी से कूदते फांदते पहुंचे वहां, तो देखे अरे वाह 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 वाह, 280 रुपीज बन गया। कितना बन गया, 280 रुपए बन गए। मतलब 200 जमा किए थे, 5 साल बाद भैया जा रहे हैं झूमते गाते, 280 रुपया बन गया, पार्टी होगी। चलो 280 तो बन गया, हो गया ना 280। कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला, भैया खुश, 80 रुपए पा गए हैं भैया, एकदम गलगल 80 रुपीज पा चुके हैं। और 5 साल बाद तो उसने कुछ रेट भी लगाया होगा। अब जो भी रेट लगाया हो, यहाँ पे हम एकदम एक्यूरेट नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब ये बताओ, जो पैसा आपने जमा किया था वो हो गया प्रिंसिपल, शुरुआती पैसा। कितने टाइम के, कितने दिन के लिए जमा किया था, 5 साल के लिए, वो हो गया टाइम। और जितना रुपया आपको बाद में मिला वो हो गया अमाउंट। समझना, जो जमा करने गए वो प्रिंसिपल, जो हाथ में वापस मिला वो अमाउंट। जो जमा करने गए वो प्रिंसिपल, जो वापस मिला वो अमाउंट। जितना रुपया एक्स्ट्रा मिला भैया उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, या तो बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। अब रेट यहाँ पे क्या होता है, रेट वो लगाएगा, दर लगाता है, मतलब किस हिसाब से, 2%, 3%, 4% हर साल बढ़ेगा। तो वो तो उस पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुमने 200 रुपया जमा किया, बैंक कहता है ठीक है भैया, तुमने मेरे पास अपना 200 रुपए जमा किया, मैं उस पर हर साल 2%, हर साल कितने, हर साल 2%, या फिर कह सकते हो कि हर साल में 4%, ठीक है, हर साल में 4% उस पर बढ़ा दूंगा। तो 4% रुपया तुम्हें मिलेगा 200 का। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 200 रुपया बैंक में आपने सबमिट किया, 200 रुपया बैंक में जमा किया। तो जैसे तुमने यहाँ इसको 100 रुपया दिया था, उसके बाद कहा था कि देखो भैया हर साल 10 रुपया बढ़ेगा। उसी तरह वो कह रहा है कि 200 रुपया तुमने जमा किया, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दूंगा अपनी तरफ से, बस जितना तुमने जमा किया है उसका 4% दूंगा। अब 4% कितना होता है, तो हाँ, अच्छा यहाँ पे देखो, ऊपर लिख गया है, यहाँ पे जैसे 200 रुपया आपने जमा किया, और वो कह रहा है, बैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने पैसे का 4, मतलब जितना जमा किया उसका 4% दूंगा। तो भैया 4% होता है कितना है, 4/100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कट गया। और 2 4 जा 8, हर साल कितना रुपया बढ़ेगा, हर साल 8 रुपए बढ़ेगा। तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 8, 16, 24, 32, 40, हर 5 साल बाद 40 रुपए बढ़ गए। तो ये जो लगाया ना ये परसेंटेज वाला, इसी को रेट बोलते हैं। और ये देखो, दीज आर द फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे हमने फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं। एक चीज और बताना चाहते थे कि जो अमाउंट का फॉर्मूला था वो था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, अगर मान लो आपको प्रिंसिपल निकालना है
तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है और तुम्हारे पास अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें हैं। देखो 3 यूनिट है, एक है अमाउंट, एक है प्रिंसिपल और एक है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब इनमें से कोई भी 2 चीजें गिवन होंगी और थर्ड चीज आपको पता होगी, थर्ड चीज आपको निकालनी होगी। इफ यू हैव टू फाइंड द थर्ड पार्टी। अगर तीसरी कोई चीज आपको निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी के 2 पता होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपको अमाउंट दिया है और अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट को यहीं छोड़ दो। हमने बताया था ना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एकदम अकेला छोड़ दो। अकेला मतलब उसके साथ जो भी कुछ चिपका हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबको भगाओ। कहाँ भगाओ, इक्वल टू के उस तरफ। इक्वल टू के उस तरफ पहले से था अमाउंट, प्रिंसिपल यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस में, बीच में इक्वल टू। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। इसको हम लोग सीधे सीधे अगर लिखें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। और चलो ये हो तो गया, लेकिन अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो, पहला फॉर्मूला देखो, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो उसके साथ कौन चिपका है, सिंपल इंटरेस्ट। भगाओ ना उसको वहां से, सिंपल इंटरेस्ट भाग गया, प्लस में था माइनस में हो गया, इधर लिख देते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे एक मतलब एक फॉर्मूले से देखिए कितने फॉर्मूले यहाँ पे बनके तैयार हो गए। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला और दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला और दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोजिंग करना आता है तो बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इधर उधर करके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताना आपके लिए जरूरी था, आपको बताना जरूरी था। चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, सारे पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 3:2 दे रखा है, यहाँ पे 1:3:6 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि टोटल पार्ट कितना होता है। तो टोटल पार्ट कितना है, यहाँ पे टोटल पार्ट मतलब 3 पार्ट पहले का है, 2 बाद का है, दोनों को ऐड कर लिया, यहाँ पे आ गए 5 पार्ट। ठीक है, इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5, और उसके बाद लिख सकते हैं इसको 2/5, मतलब 3:2 लिखा था, दोनों को ऐड करा तो 5 आ गया। अब ये हो गया, ये पहला पार्ट जो है वो 3/5 मतलब 5 का तीसरा पार्ट, और दूसरा वाला जो 2 लिखा हुआ था उसको क्या लिख दिया, 2/5 मतलब 5th का 2 पार्ट। तो ये सारी चीजें हो गई। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के हमने कितने टुकड़े कर दिए, इस बॉक्स के हमने 1 2 और ये हो गया 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए। अब 5 टुकड़े में से 3 को क्या कर दिया, 3 को कर दिया कलर और 2 को नहीं किया कलर। तो अगर हम कहें कि ये बताओ कि जो कलर्ड पार्ट है भैया वो कितना है, वो तो सर 3 है, और जो अनकलर्ड पार्ट है वो कितना है, वो है 2। तो रेशियो क्या बना, 3:2। आप कह सकते हैं कि ये जो बॉक्स है वो कलर्ड है 3 और अनकलर्ड है 2, मतलब 3:2 बन के इसका रेशियो तैयार हो गया। ठीक, चलो रेशियो तो हो गया, लेकिन अगर हम कहें कि रेशियो हटाओ फ्रैक्शन में लिखो, अलग अलग को फ्रैक्शन में लिखो, तो ये बताओ टोटल पार्ट कितना था। हम कहें कि कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखो, कलर्ड पार्ट का, तो टोटल पार्ट कितना था, 5 था, कलर्ड कितने 3, ये हो गया कलर्ड पार्ट का। हम कहे ठीक है चलो कलर हटाओ, ये बताओ अनकलर्ड का फ्रैक्शन बताओ, तो टोटल पार्ट कितने हैं 5, अनकलर्ड का कितना है 2। देखो मन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो बारी बारी से अगर अलग अलग का पूछा जाए फ्रैक्शन तो इस तरह निकालेंगे। रेशियो दोनों में पूछा जाए कि कलर्ड और अनकलर्ड के बीच का रेशियो क्या है, तो वो है 3:2। लेकिन अगर कहा जाए कि कलर्ड का फ्रैक्शन क्या है, तो टोटल कितना है 5 और कलर्ड कितना है 3/5, अनकलर्ड 2/5। तो ये चीज बन के तैयार हो गया। अब उसने बोला है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/5 को कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, बन जाएगा परसेंटेज। 2/5 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बन जाएगा हाँ परसेंटेज। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करो, 23 जा 60, 60% हो गया। 5 को से मल्टीप्लाई किया 20, ये हो गया आपका 40%। बस रेशियो को ऐड करके, ऐड जब करोगे ना तो यहाँ पे जो ये टोटल पार्ट आएगा, टोटल पार्ट नीचे, पहले को ऊपर, टोटल पार्ट नीचे, दूसरे को ऊपर, मल्टीप्लाई का क्या है, ये सब कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, तो टोटल पार्ट में ऐड करो ना, 1 + 3 + 6 कितने हो गए, टोटल 10। टोटल 10 पार्ट है भैया। अब 10 पार्ट को कैसे हम दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे मेरे पास फिर से एक अच्छा सा बॉक्स है और उस बॉक्स में देखो यहाँ पे कितने हो गए, 2 टुकड़े,
4 हो गए, 6 हो गए, 8 और ये 10 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े हैं, ठीक है। अब इन 10 टुकड़े में क्या करते हैं कि कुछ को पूरा कलर कर दिया, देखो कितने को, एक को, सिर्फ एक को पूरा कलर कर दिया, ओके। एक को हमने पूरा कलर कर दिया और उसके बाद 3 को, यहाँ पे एक तो पूरा कलर हो गया, अब 3 को क्या कर रहे हैं, 3 को आधा कलर कर दे रहे हैं, 3 को आधा कलर कर दिया और जो बाकी के 6 बचे उनको कलर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम तुमसे पूछें, यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अगर पूछा जाए कि ये बताओ कलर्ड, हाफ कलर्ड और अनकलर्ड के बीच का रेशियो क्या है, तो कलर्ड 1, हाफ कलर्ड 3 और अनकलर्ड 3, तो इनके बीच का रेशियो ये आ गया, ठीक। चलो रेशियो तो ठीक है लेकिन अगर हम पूछें आपसे कि फ्रैक्शन बताइए, इनके बीच का फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, सर आपको किसका फ्रैक्शन जानना है, हमें कलर्ड का फ्रैक्शन जानना है। तो तुरंत टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 पार्ट, टोटल कितने 10 है, कलर्ड कितना है 1, कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन बन के तैयार। चलो ठीक है, कलर्ड पार्ट का ठीक है। हाफ कलर्ड का फ्रैक्शन बनाओ, तो टोटल फिर कितने पार्ट 10, कलर्ड कितने 3, कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन बन के तैयार। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अनकलर्ड का फ्रैक्शन बना के दिखाओ, तो टोटल पार्ट 10, अनकलर्ड हो गए 6, देखो बारी बारी से सबका फ्रैक्शन बन गया। रेशियो बोले तो रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो टोटल पार्ट हो गए, तो अब इनको टोटल पार्ट हो गए 1 3 वो 10 हो गए ना, टोटल हो गया 10। तो अगर हम कहें पहले का तो 1/10, दूसरे का 3/10, तीसरे का 6/10, यहाँ पे 3 पार्ट हो गए, ओके। अब सबको किस में कन्वर्ट कर दो, परसेंट में कर दो। 1/10 मल्टीप्लाई 100 और 3/10 मल्टीप्लाई 100 और उसके बाद 6/10 मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो यहाँ पे इसको ये कट करके 10 आ गया, ये हो गया 10%, ये कट करके यहाँ पे भी 10 आ गया, 10 3 जा 30% हो गया, ये कट करके 10 आ गया, 10 6 जा 60% हो गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया। बस ये जानो, ये इसको रेशियो बोलते हैं, ये फ्रैक्शन होता है। कैच द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को कैच करो। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एंगल का रेशियो दे रखा है ना, रेशियो के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, रेशियो क्या होता है। और यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल्स, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, एक एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, आई थिंक है इसमें, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का क्या दे रखा है भैया, रेशियो दे रखा है और हर एक एंगल की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ all angle या एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सारे मतलब ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, वैसे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो हमने क्या कहा था, रेशियो दिया है, पहले रेशियो से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रेशियो से फ्रैक्शन में। तो पहले तुम लोग देखो कि टोटल पार्ट कितने हैं। देखो यहाँ पे जो रेशियो हमें गिवन दिया हुआ है, वो रेशियो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 2:3:4। चलो ठीक है, रेशियो गिवन दिया है। टोटल आप कह सकते हो कि टोटल पार्ट कितने हैं, तो भैया यहाँ पे टोटल पार्ट है 2 + 3 + 4, दैट इज 4 3 7 2 9, टोटल पार्ट हो गए 9। तो यहाँ पे अगर हम इनका फ्रैक्शन बनाए, रेशियो से टोटल पार्ट हो गए, अब बनाएंगे फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रैक्शन बनाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे 2/9, दूसरा हो जाएगा 3/9, अब रेशियो नहीं लगा रहे हैं, तो और हो जाएगा 4/9, टोटल 9 था, सबको 9 से कर दिया डिवाइड, 2/9 3/9 4/9। चलो फ्रैक्शन तो हो गया, ये सब तो चीज़ अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कराया था, टोटल पार्ट कट के सबसे डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि सारे उसकी एंगल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो ध्यान से, फ्रैक्शन बनाने के बाद उस वाले क्वेश्चन में से, प्रीवियस क्वेश्चन में हम 100 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे क्योंकि हमें बनाना था परसेंटेज। बट यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टू डू द टू मेक इट परसेंटेज, इसको परसेंटेज नहीं बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो किससे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 एंगल है, ये पहले एंगल का पार्ट है, ये दूसरे एंगल का पार्ट है और ये तीसरे एंगल का पार्ट है। तो अगर हम कहें फर्स्ट एंगल क्या होगा, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका 2/9 मल्टीप्लाई बाई 180। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 180 से, क्योंकि ये जो पार्ट होता है किसी न किसी टोटल का होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 180, तीनों एंगल का सम 180 ही तो है, और ये जो पार्ट दे रखे हैं वो एंगल के ही तो हैं। अब एंगल के पार्ट हैं तो टोटल एंगल कितना है 180 है, तो 180 का 2/9 कितना होता है,
180 का 2/9 कितना होता है, इसलिए 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सॉल्व करो, 9 2 जा 18, 0 2 40, 40% हो 40 डिग्री हो गया। ठीक, पहला एंगल आपका कितना आ गया, पहला एंगल आ गया 40 डिग्री। अब अगर हम बात करें कि सेकंड एंगल की, सेकंड एंगल कितना होगा, अब सेकंड एंगल का पार्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3/9, 3/9 पार्ट दिया है ना सेकंड एंगल का, और टोटल एंगल कितने हैं 180 है, तो 9 2 जा, और ये आ गया यहाँ पे 60 डिग्री सेकंड एंगल आ गया। थर्ड एंगल की बात करें, थर्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे होगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 180, 9 2 जा, और यहाँ पे आ गया ये 80 डिग्री। तो ये हो गया थर्ड एंगल, ये हो गया सेकंड एंगल, और ये फर्स्ट, तीनों को ऐड करो 180 होगा, तो तीनों ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सीखने को क्या मिला, इस क्वेश्चन में सीखने को ये मिला कि कैसे रेशियो से हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं, वो तो जान गए, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, टोटल से। जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट पड़ा 2/9 बना, एक 3/9 बना, एक 4/9 बना, तो ये जो सब पार्ट है किसी ना किसी टोटल के होंगे, और वो टोटल कौन है 180। अब ये जो पार्ट है ना रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से एक्चुअल वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, रेशियो था पहले क्वेश्चन में, रेशियो से तुमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया बड़े आराम से। कैसे किया भैया, रेशियो को ऐड किया, टोटल पार्ट आया, सबको डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन में हो गया। फ्रैक्शन में वो एक्चुअल में पहले बेचारा कैसा था उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 40 टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तीनों एंगल का सम 200 होता तो 200 से करते, 100 होता तो 100 से करते, 180 है तो 180 से कर रहे हैं। तो आई होप हम जितना समझाना चाहते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर अब यहाँ तक इसको पूरा देख लिया है तो एक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कैन सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कहते हैं 101 माइनस 102, 101 माइनस 102 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 1, और ये है टोटली रॉन्ग, ये चीज है गलत, हमें पता है ये गलत है, आपको भी पता है गलत है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो, ठीक है निकालो, 1 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी की साइन लगेगी, -1 आएगा, लेकिन हमने आंसर लिखा है 1। अब इसको आपको सही करना है, सही करना है कैसे, कोई एक डिजिट को सिर्फ और सिर्फ मूव करना है, कोई एक डिजिट को, 1 मूव, मतलब किसी एक डिजिट का मूवमेंट होगा इधर से उधर, जहां मन करेगा करो, कोई एक मूव करके, और इस पूरे जो इक्वेशन है या जो भी लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको करेक्ट करके दिखाओ। तो कौन से डिजिट को मूव करोगे और कहाँ मूव करोगे, गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चैलेंजिंग क्वेश्चन। थैंक यू।